नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध जगत की खबरें। हमने एक नई शुरुआत की है कि हम आपको अभी तक अपराध जगत से जुड़ी हुई जो कहानियां सुना रहे थे, जो खबरें सुना रहे थे, अब उसमें थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं, उसको अपडेट करते हैं और आपको अब हम गाँव कूचों में जो तमाम ऐसी घटनाएं घटती हैं जिन्हें देखकर कहीं ना कहीं बहुत ही अचरज सा होता है कि वाकई में क्या हमारे समाज में ऐसा कुछ होता है। कि जो क्राइम की कहानी की हमारी शुरुआत हम जो कर रहे हैं अपने पहले एपिसोड में, उसमें हम आपको सुनाने जा रहे हैं बिहार के अररिया जिले के नरपतगंज के फतेहपुर एक गांव है, वहां की कहानी सुनाने जा रहे हैं। जो कहानी देखकर आप वाकई में रिश्तों पर से जो भरोसा होता है ना, वो कहीं ना कहीं उठता हुआ दिखाई देगा। हमारे समाज में को छोटा भाई कहा जाता है, भाभी को माँ कहा जाता है, बड़े जेठ को बड़ा भाई कहा जाता है, जो ससुर को तो पिता की उपाधि मिली हुई है, उनको पिता कहा जाता है, पिता समान होते हैं ससुर। लेकिन आज के बदलते वक्त में, आज के मौजूदा वक्त में जो लगातार हमारे आसपास ऐसी घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं को देखकर इन सब रिश्तों से महज एक किताबी बातें ही समझा जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये सच भी है, क्योंकि जिस तरह से खबरें आती है ना, वो वाकई में कोई भी इंसान सुनेगा तो वाकई में रिश्तों से तो भरोसा उसका उठ जाएगा। लेकिन हम आपको ये बिल्कुल नहीं कहते कि आप रिश्तों से भरोसा उठाइए अपना, महज हम खबर इसलिए बताते हैं कि ताकि आपको देखकर ये लगे कि हम जो काम करने की शुरुआत करने जा रहे हैं वो काम आगे हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है। बहरहाल, तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको बताते हैं कि बिहार के अररिया जिले के नरपतगंज थाना इलाके के फतेहपुर गांव में क्या कुछ हुआ था, जो अब रिश्तों से भरोसा उठने की बातें कही जा रही हैं। एक घर है जिसमें एक पिता, एक उसके दो बच्चे, सब लोग रहते हैं। हालांकि उस इंसान के दोनों बेटे कहीं पर बाहर, जैसे कि लोग अपना जीवन यापन करने के लिए किसी और राज्यों में, किसी और शहरों में निकलते हैं, वो लोग पंजाब का रास्ता चुनते हैं। पंजाब में जाके वो लोग नौकरी पेशा करते हैं और वहीं से अपना 6 महीने 1 साल में वापस घर आते हैं। इस दौरान देखने को मिलता है कि जो उनके बड़े बेटे की जो पत्नी थी, जिसका नाम दामिनी बताया जा रहा है, वो शायद 26 से 27 साल की है। वो अपने पति की गैर मौजूदगी में कई सारे लोगों से उसका अफेयर है। इस कहानी की शुरुआत तब होती है, ये मामला चर्चा में तब आता है जब एक दिन उसी घर में उसके ससुर, उस महिला के ससुर और वो महिला अचानक रोने चिल्लाने लगते हैं। जब आसपास के पड़ोसी इकट्ठा होते हैं तो पूछते हैं कि क्या हुआ, तो देखते हैं कि सामने एक लाश पड़ी हुई है, जो बहुत ही बुरी तरीके से, जिसने भी मारा था, बहुत ही बुरी तरीके से उस महिला को मारा गया था। उस महिला की उम्र करीब 54 साल की थी और उनका नाम था रुक्मिणी देवी, जो कि उस महिला की सास थी और जो आदमी रो रहा था उनकी पत्नी थी। आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं, मामला पुलिस तक पहुंचता है। पुलिस आती है और देखती है कि किस तरह से, कितने ही निर्मम तरीके से उस महिला की हत्या की गई थी। हालांकि ये सब बात होती है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। इतने में सब कुछ अचानक सा बदल जाता है जब किसी ने वहां पर ये कहा, कानाफूसी हुई कि ये महिला तो ऐसी महिला है कि जब इसके घर में कोई नहीं रहता तब ये कई सारे लोगों का आना जाना इसके घर में होता है। अब पुलिस को ये बात बहुत ज़्यादा ठनक गई कि पुलिस को लगा कि हो ना हो इस केस में, इस हत्याकांड में इसकी बहू, यानी कि वो महिला जिसका नाम दामिनी बताया जा रहा है, उस महिला का हाथ हो सकता है। अब पुलिस इस पूरे मामले को दूसरे एंगल से लेने की कोशिश करती है और पता लगवाती है, और पुलिस के पैरों के नीचे से जमीन उस वक्त खिसक जाती है जब पुलिस को यह मालूम चलता है कि ये महिला तो शामिल ही थी, इस महिला का ससुर भी इस हत्याकांड में शामिल था। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि जब उस महिला का पति कहीं बाहर जब कमाने गया था तो उस महिला के कई सारे लोगों से अफेयर शुरू हो गए थे, और जब उसके घर में कोई नहीं रहता था तब शुरू होता था वही अवैध संबंध का गंदा खेल, जो पूरा जीवन, पूरा परिवार उजाड़ कर रख देता है। जिसने भी शुरू किया सबकी ज़िंदगी खत्म हो जाती है, कहानी खत्म हो जाता है, फिर आखिर में उनको जेल की रोटियां तोड़नी पड़ती हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा हुआ। तो एक दिन क्या होता है कि वो जो घर की बहू थी, वो किसी अपने आशिक के साथ घर में ही थी। उसे शायद अंदाज़ा नहीं था कि इस वक्त उसके घर में कोई आ धमकेगा। जो है ससुर आ जाता है, वो देखता है सब कुछ। अब यहाँ पर अगर जिस तरह से कहा जाता है कि ससुर एक पिता समान होता है, अगर वाकई में उसका ससुर पिता समान होता तो मार के, पीट के, डांट के, समझा के, जैसे भी करके वो कम से कम
आगे वो नहीं होने देता, उसको अपने पति के पास भेज देता या फिर उसके पति को बुला के समझा देता, जो भी कुछ करता। एक पिता का दायित्व यही होता है कि अगर मान लो बच्चे रास्ता भटक जाते हैं तो उनको कैसे सुधारा जाए, उनको कैसे सही रास्ते पर लाया जाए। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने उल्टा उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और ब्लैकमेल करने के बाद उन दोनों अवैध संबंधों का गंदा खेल शुरू हो जाता है और फिर शुरू होता है उसके बाद जो वो पूरा परिवार तबाह हो जाता है। दरअसल जब शुरू में तो सब कुछ ठीक रहता है, कुछ नहीं किसी को मालूम चलता, लेकिन अचानक एक दिन जो महिला की सास होती हैं रुक्मिणी देवी, जिनका मर्डर हुआ, जिनकी हत्या हुई है, उनको सब कुछ मालूम चल जाता है कि उनके पति और उनकी बहू के बीच में इस तरह से अवैध संबंध है और ऐसा कुछ चल रहा है। वो लगातार उसका विरोध कर रही होती हैं, लेकिन इन दोनों को एक दूसरे की आदत पड़ चुकी थी और वो आदत छूट नहीं रही थी। वो दोनों रात में दिन में जब एक ही घर में रहते थे तो किसी तरह से वो अपने कर्मों को अंजाम दिया करते थे। अब जब लगातार सास इसका विरोध करती थी और अपने बेटे से बताने की धमकी भी देती थी, तो अब इन दोनों ने सोचा कि अगर ऐसा होता है तो हम तो एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे, चलिए कुछ करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं, खौफनाक करते हैं, ताकि हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएं। उसके बाद 22 अप्रैल 2022 यानी कि इसी साल वो दिन था जब गांव में ही किसी के यहाँ भोज था, सब लोग गए थे वहाँ पर भोज करने और यही दिन चुना गया था कि इस दिन उसे मार दिया जाएगा। रात में जब बहू वापस आती है, देखती है कि जो सास है उसकी रुक्मिणी देवी उस भोज में नहीं गई थी, तो बहुत गहरी नींद में सोई हुई थी और इसी का फ़ायदा उठाकर जो हम लोग बोलते हैं अपने घर में, जिससे हम गांव में सब्जी काटते हैं, कहीं हंसिया बोला जाता है, कहीं दाबिया बोला जाता है, मतलब धारदार हथियार होता है बहुत ज़्यादा, उसी धारदार हथियार से अपनी सास को तब तक मारती है जब तक कि उसे ये नहीं यकीन हो जाता कि उसकी सास अब मर चुकी है, इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद फिर जो कुछ होता है सबके सामने आता है। फिलहाल अगर आज की बात करें, जब पुलिस ने इस पूरे हत्याकांड से पर्दाफाश कर दिया, राज जो भी इस हत्याकांड के पीछे राज था, सब कुछ सबके सामने आ गया, तो अब जो दोनों थे, सास और माफ़ कीजिएगा ससुर और बहू, वो दोनों आज जेल के सलाखों के पीछे हैं और वहीं पर सज़ा काट रहे हैं। और ऐसी घटना सुनकर वाकई में दिल सिहर जाता है कि हमारे समाज में जिस तरह से कहा जाता है, जैसा मैंने पहले कहा कि रिश्ते क्या होते हैं, रिश्तों की अहमियत क्या होती है, उस रिश्तों की अहमियत को ऐसे ऐसे जब तोड़ते हैं लोग तो पूरा घर तबाह हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो, ये कहानी, ये सच्ची घटना ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो देखते रहिए BDF न्यूज़। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री महाकाल, नमस्कार। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए BDF न्यूज़ की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।